सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू हाइपर एक्स गेमिंग। एंड हाइपर एक्स गेमिंग में आप लोगों का सभी का तहे दिल से बहुत बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो बोलिए कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कि आप लोग काफ़ी ही बेटर हो, बेस्ट हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो। एंड 20 सेकेंड्स हो गए, पता नहीं क्यों मुझे लॉबी के अंदर नहीं लेके जा रहा है। इंटरनेट स्पीड मेरे 9.60 kbps तो चल रही है, तो डेफिनेटली मुझे अंदर तो पहुंच जाना चाहिए था अभी तक। ठीक है भाई साहब, मैं नहीं पहुंचा, इसका कोई वांदा नहीं। क्रॉस बो UMP 9 दो गन्स मेरे सामने मुझे दिख रही है। एक जीप है जो हवा में उड़ते हुए जा रही है। आग लगी है बस्ती में, बाकी लोग हैं मस्ती में। तो गाइस बहुत ही बढ़िया 30 रुपीज़ पेड मैचेस हमने 3 डेज हो गए जो चालू किए। एंड जो रिस्पॉन्स है इज़ वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल गाइस। काफ़ी लोग जो है वो हमारे साथ, मैं बोल रहा हूँ ना कि जुड़े हैं। एंड एवरीवन इज़ डेफिनेटली रेडी टू प्ले 30 रुपीज़ मैच। 20 से 30 कर दिया क्योंकि लिए प्राइजेस जो है वो बढ़ चुके हैं। तो एंड गाइस प्राइजेस बढ़ने के साथ ही साथ क्या होता है ना भाई साहब, कि लोगों को भी एक बोलते हैं ना कि मन ही मन एक ऐसा लगता है कि भाई साहब जब इतना हाइपर एक्स गेमिंग हमारे लिए करने की कोशिश कर रहा है, तो हम भी क्यों ना भाई 10 रुपये बढ़ा के, बोलते हैं ना कि गेमिंग बढ़ा यार, हमारा गेमिंग इम्प्रूव करे। एंड डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा कि अच्छे अच्छे प्राइजेस यहाँ से जीत के जाना चाहते हैं गाइस सब लोग। 1.5 मिनट के ऊपर हो गया है भाई साहब, बहुत ही गुस्सा आ रहा है हमें। तनिक इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या ही बोले यार। मैच चालू कीजिए, मुझे देखना है बंदों को लड़ते हुए। 4 kbps की स्पीड पे जाके अभी मैच आ गया है। एंड मैं अभी तक अंदर नहीं घुसा हूँ भाई। 2 मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ पे बड़बड़ करते हुए। मैं काफ़ी कुछ बोल रहा हूँ इस 2 मिनट से, बट मुझे अंदर जाना है, मुझे फाइट्स देखने, क्योंकि अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लेन तक उतर चुका होगा गाइस। ओहो, क्या ही बात है भाई, मैं अंदर आ गया। 24 स्क्वाड्स गाइस हमारे साथ आज ज्वाइन हुई है। हाइपर एक्स माफिया एंड योगेश की स्क्वाड ने एक स्लॉट बुक किया था, बट डेफिनेटली वो अपनी स्क्वाड्स पे नहीं आके बैठे थे। ओके, यहाँ पे बैक लिस्टेड ने BTC, ओके, BTC नूब ओपी आई गेस थे, जिनको नॉक कर दिया, किल कर दिया है कि नहीं मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ले हाइपर नूब GX एंड हाइपर नूब AD को यहाँ पे डेफिनेटली मौका गया। ब्लैक लिस्टेड ने BTC नूब को यहाँ पे नॉक करके पूरी तरह से जो है कर दिया है क्लियर। ओके, लेट्स चेक इनके आसपास कौन है। ब्लैक लिस्टेड है जिन्होंने अपनी गाड़ी पकड़ ली थी। एंड यहाँ पे नूब BTC बुच्चर ओपी को पूरी तरह से क्लियर कर दिया भाई साहब। आई गेस वो पहले ही बंदे हैं जो आज की मैच से मैं बोल सकता हूँ यहाँ से वाइप आउट हो चुके हैं गाइस। एंड उसके अलावा मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है जो यहाँ से वाइप्ड आउट हुए हैं गाइस। मैं डेफिनेटली यहाँ पे रेड डेविल के ऊपर ही स्पेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये आगे नहीं जाना चाह रहे, जगह पे लड़ना चाह रहे। तो मैं बेटर है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को 24 जो स्क्वाड्स है उनके बारे में बता दूँ। शॉकर्स की स्क्वाड नंबर 1 है, मुकुल की स्क्वाड नंबर 2 है, रोहित की स्क्वाड नंबर 3 है, एक्सफोर्स डोमिना स्क्वाड नंबर 5, इलाइट की स्क्वाड नंबर 6 है, 7 पे ASC की स्क्वाड है। ओके, एक्सफोर्स डोमिना के बंदे यहाँ पे नॉक होते हुए इनकी फाइट हो रही है। IGN डेथ सनम की स्क्वाड है गाइस। डेथ सनम ने आज एक न्यू स्क्वाड लाई है। ओके, केबल INT को यहाँ पे डेथ सनम ने अपने हाथों से नॉक कर दिया। तो अब यहाँ पे डोमिना पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। बूम एंड गोल्ड, ये दोनों के पास ऑप्शन है। गोल्ड आई गेस काफ़ी दूर है, बूम भी दूर है भाई साहब। अगर मैं एरियल व्यू यहाँ पे लाओ, मैं क्लोजअप करना चाहूँगा, तो ये तीनों ही बंदे एक दूसरे से काफ़ी दूर है। एंड ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि केबल INT को ING डैडी ने यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया NR। ओके, हाइपर एक्स अमित को वहाँ पे नॉक कर दिया है। यस, ये रही वो स्क्वाड। हाइपर एक्स अमित को नॉक करते हुए यहाँ से गाड़ी में निकल गए। एंड आई गेस वो अपनी सेकंड फाइट ले रहे। रेड डेविल यहाँ पे
छोड़ना नहीं चाह रहे। हाथ में डेफिनेटली S12 के है, बट ज़ीरो एक्सपीरियंस वहाँ पे भाई इन एक्शन स्टार्ट हो गया है। ओके, तो टॉक्सिक को यहाँ पे एक किल पूरी तरह से मिल गए इलाइट की स्क्वाड का जो है अंडरडॉग ओपी। तो यो के यहाँ पे प्रवीण को भी नॉक कर दिया गया है एंड क्लियर कर दिए गए। अब दर्पण एंड मिहिर दो लोग ही बचे भाई साहब। पोचिंग की ये लड़ाई है, पुराना बदला। हाइपरएक्स क्वीन ने वहाँ पे नॉक कर दिया है स्क्वाड नंबर 25 के एक बंदे को। ओके, तो यहाँ पे अमित नॉकड आउट है, क्वीन नॉकड आउट है, पूरी तरह से क्लियर होने वाले हैं दोनों ही दोनों। हंटर का क्या पोजीशन है? हंटर का एक बॉम्ब पूरा गेम बदल सकता है गाइज। यहाँ पे मुझे इस तरह से ऐसा कुछ लग रहा है। यस, एंड यहाँ पे 2 नॉक, एक पूरी तरह से किल, एक नॉक। हाइपरएक्स नूब जो नॉकजी है ये अकेले बचे हुए हैं, इनके आसपास पीछे भी बंदे एंड हंटर ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसी के साथ क्वीन एंड अमित हाइपरएक्स जो है दोनों ही दोनों यहाँ पे आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। एंड फर्स्ट स्क्वाड टू वाइप ऑफ दिस रेड डेविल की स्क्वाड गाइस। यहाँ पे हमने पूरी तरह से इनका फाइट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। तो पोचिंग की जाना चाहेंगे। मुझे लग रहा है इलाइट की स्क्वाड यहाँ से 9-2-11 डेफिनेटली हो गई होगी। यस, क्योंकि पिछली टाइम जब जीरो एक्सपीरियंस के साथ फाइट लिया था इलाइट की स्क्वाड ने, तो डेफिनेटली इलाइट की स्क्वाड जीती थी। एंड आज इलाइट की स्क्वाड मुझे थोड़ी सी बोलते हैं ना बैक पोजीशन पे लग रही है, बैकवर्ड पोजीशन पे, क्योंकि प्रवीण जो है वो पूरी तरह से किल हो चुके हैं। एंड प्रवीण इनके बोलते हैं ना बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, और खतरनाक प्लेयर अगर किल हो जाते हैं ना तो यार भाई साहब डर और लगने लग जाता है। तो गाइज यहाँ पे पता नहीं किसने क्लियर कर दिया है बीस्ट हैक गॉड को। मैं डेफिनेटली उनका नाम नहीं पढ़ पाया, बट मैं यहाँ से उनको ढूंढ जरूर लूंगा। ओके, ब्लैक लिस्टेड ने आई गेस उनको क्लियर किया है, या ओके हैरी ने किया था। हैरी या ब्लैक लिस्टेड, इन दोनों में से एक ही बंदा है जिसने यहाँ पे क्लियर किया। क्वीन को एक किल मिल गया था, बहुत बढ़िया खेल रहे थे भाई। हाइपरएक्स मदारा ने आज न्यू रिक्रूट किया है हाइपरएक्स क्रिमिनल को। तो क्रिमिनल जो है वो नए आए हैं अभी हाइपरएक्स की स्क्वाड में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन हाइपरएक्स क्रिमिनल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हाइपरएक्स। एंड आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके पास बहुत सारे मैचेस लाइंड अप है, बहुत मतलब बहुत सारे। क्योंकि हाइपरएक्स के साथ जुड़ने का मतलब डेफिनेटली इन सिंपल यही होता है कि आपके पास बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं भाई साहब। और ते कीर्ति माझा भाव आई गेस, यस, कीर्ति माझा भाव इतने आए स्क्वाड नंबर 2 मुकुल के साथ इनकी फाइट हो रही है। ब्रो महेश मेरे भाई, मेरा बंधु। ओके, कार 98 और M416 साथ में होने के बावजूद तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये किसी से अब तो मार नहीं खाने वाले भाई। अंदर घुस रहे एंड अंदर अगर घुस रहे कीर्ति को बचाने के लिए तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कीर्ति की इसकी पोजीशन है कि कोई बचा पाई है, क्योंकि तुषार ने उनको पूरी तरह से क्लियर कर दिया। ब्राउन बॉय द चॉकलेट हीरो ऑफ ब्रो महेश की स्क्वाड यहाँ पे 6x पे डीपी लगा है भाई, बहुत ही डेंजरस है। डीपी पे 6x बहुत ही डेंजरस। ब्रो महेश ने यहाँ पे मुकुल को स्पॉट नहीं किया, अगर कर दिया होता तो डेफिनेटली इनको कार 98 से एक बहुत ही बोलते हैं ना, एक सिंपल तो मैं नहीं बोल सकता, बट ऐसा बोल सकता कि डेफिनेटली इनकी स्क्वाड मेंबर्स इनको बचाने नहीं आ पाते। गाइस ब्रो महेश प्रोन हो चुके हैं। ओके, 3x है इनके हाथ में एंड आई गेस ब्राउन बॉय को यहाँ पे 6x इनके हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि ये लिए डीपी विथ 3x भी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी डेंजरस है। ब्रो महेश गलत जगह पे देख रहे हो, वहाँ पे बंदे नहीं है। पूरी तरह से ढूंढने की जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं ब्रो महेश यहाँ पे। ओके, आई गेस तो उनको यहाँ पे शुभम जो है वो दिख चुके हैं। एवडी तुषार डेफिनेटली इनके सामने से भाग के गया एंड ये अब कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या, जिए तो जिए का बिना आपके।
तो इलाइट की स्क्वाड के एक और बंदे यहाँ पे डाउन हो चुके हैं एंड दर्पण को स्क्वाड नंबर 3 मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल छोड़ने की पोजीशन पे है। रोहित यहाँ पे बॉम्ब डालने की कोशिश कर रहे दर्पण के ऊपर। ओ भाऊ माझा भाऊ ब्रो महेश पण नॉक झाला। दर्पण वहाँ पे अकेले फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक बंदे को पूरी तरह से नॉक डेफिनेटली कर दिया। ओके एंड दर्पण को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया एंड इसी के साथ इलाइट की स्क्वाड जो वो क्लियर हो गई है रोहित के हाथों। एंड रोहित की स्क्वाड आज फर्स्ट टाइम खेलने आई है। आई गेस गाइस काफ़ी बेहतरीन आप लोग का परफॉर्मेंस है। ओके चॉकलेट बॉय द ब्राउन बॉय अकेले बचे हुए हैं एंड नॉट श्योर कि वो कितने देर तक यहाँ पे अलाइव रह पाएंगे, क्योंकि इनके बिल्डिंग में ही जस्ट बंदे अब चढ़ना जो है स्टार्ट कर दिया। अभी इनके पास एक ही ऑप्शन है, सीढ़ी के पास खड़े रहिए। एंड मैं बोलने से पहले जब इनको ये चाहते ही नहीं थे अलाइव रहना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको क्या बोलूँ। तो बेटर ऐसी पोजीशन में गाइस मैं आप लोग को एक ट्रिक बताना चाहूँगा। वो ट्रिक क्या है, जो ये दरवाज़ा होता है गाइस, मैं आप लोग को दरवाजे के आर पार लेके जाता हूँ। यस ये दरवाज़ा, तो इस पोजीशन पे कभी भी आपको खड़े रहना चाहिए एंड मेक श्योर आपके पास अगर डीपी है तो आप कम से कम 2 लोगों को यहाँ से नॉक कर दो। जैसे आप नॉक करते हो ये रहा पीछे का दर खिड़की, इस खिड़की से निकलिए एंड भाग जाइए। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटर है ऐसे पोजीशंस पे आप लोगों को बोल सकता हूँ ना कि बचाने के लिए। कैदी फिरोज यहाँ पे नॉक हो गए हैं। कैप्कुल यहाँ पे अकेले लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट श्योर कैपुल को यहाँ पे बचा पाएगा। वो भाई साहब अंदर आके मार के गए यहाँ पे। हैरी 9837 लॉर्ड की स्क्वाड है, स्क्वाड नंबर 12 काफ़ी ही बेहतरीन खेल रही है। 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड वहाँ पे नॉक पे नॉक होती गई, मुझे ऐसा दिखाई दिया। नॉट श्योर। ओके यस एक बंदे पूरी तरह से क्लियर हो चुके। स्क्वाड नंबर 18 बीस्ट हैक गॉड के नॉट डेसेक ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है टॉक्सिक को। तो अभी यहाँ पे नेविस एंड ओके इंस्पेक्टर आई गेस नहीं है, 0 एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर। इनके एक जो आईजीएल है वो आईजीएल खुद ही आज नहीं आए हैं। एंटीडोट आए हैं, झिंगा आए हैं, टॉक्सिक आए हैं, नेविस आए, बट इंस्पेक्टर नहीं आए गाइस। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड को होगा बिना इंस्पेक्टर के, क्योंकि इंस्पेक्टर इनके आईजीएल है एंड आईजीएल ना होना तो गाइस आप लोगों को जो पबजी लवर है उनको डेफिनेटली पता है। एंटीडोट बहुत ही ब्यूटीफुल M16 चला रहे, सामने वाले को ऑलमोस्ट 30 HP या 40 to 45 HP के बीच में छोड़ दिया। ओके अंधाधुंधी फायर कर रहे, किसी को कुछ नहीं हो रहा था वहां पर। ट्राई बेहतरीन किए इन्होंने। फैक्ट्री स्कल बीस्ट हैक गॉड के बंदे हैं एंड M416 से फायर दिया था एंड अभी अचानक से उन्होंने अपने हाथ में AKM लेते हुए पूरी तरह से प्रोन हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया। डोप मास्टर किल मास्टर की स्क्वाड को मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा। डोप मास्टर भी है, अर्पण भी है, चारों के चारों बंदे हैं एंड जो पोजीशन पे भाई साहब दूर दूर तक कोई नहीं है। ये धुआं सा रहने दो, मुझे दूर ही सबसे रहने दो। तो गाइस यहाँ पे डेथ सनम की स्क्वाड है जिन्होंने एक्सफोर्स डोमिना एंड केबल आईएनटी को पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर कर दिया है। उसके बाद बूम और गोल्ड अभी भी फाइट ले रहे हैं। एक एरियल भी लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ही तकलीफदायक वक्त है एक्सफोर्स की स्क्वाड के लिए। ओके तो यहाँ पे एक्सफोर्स बूम ने नॉक कर दिया है डेफिनेटली, काफ़ी बेहतरीन। बट ING NRG जो है ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन में है। जिस तरह से AKM का स्प्रे दे रहे 4x के साथ गाइस, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि जो स्प्रे दे रहे तो इनका रिकॉइल काफ़ी ही कम दिख रहा है मेरे को। यस गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल और AKM का बहुत ही बेहतरीन इनके पास स्किन भी है गाइस।
तो यहाँ से एक्सफोर्स की स्क्वाड के लिए जो मैं बोल सकता हूँ मुश्किलात बहुत बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक बंदा डेफिनेटली नॉक हो गया था सनम की स्क्वाड का, बट यहाँ पे अगर मैं फिर से देखने जाऊँ तो भाई साहब बहुत ही बेहतरीन इन्होंने यहाँ पे अपना होल्ड रखा हुआ है। ओके, आईएनजी एनआरजी भागे वहाँ से जब बूम ने अपना बूम 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 कर दिया। ओके, तो यहाँ पे एनआरजी नॉक होते हुए एनआरजी अपनी स्क्वाड से इतने दूर है कि अगर वक्त पे उनके पास, जैसे बोलते हैं ना, वक्त पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचा तो भाई ये डेफिनेटली अपनी जान गंवा बैठने वाले हैं, क्योंकि लिए ड्रैगन की स्क्वाड उनके आसपास से घूमते हुए ओके निकल चुकी है। सनम पूरी तरह से लेफ्ट फ्लैंक करके उनको रिवाइव करने की कोशिश करने जा रहे हैं एंड आई गेस सनम पहुंच जाएंगे। लेट्स चेक। और दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। आईएनजी एनआरजी फर्स्ट टाइम नॉक हुए तो डेफिनेटली उनके पास काफ़ी टाइम है एंड सनम उनके पास ऑलमोस्ट पहुंच चुके, मेरे ख्याल से 100 मीटर भी नहीं होगा उनकी दूरी से। 50 20 10 5 पहुंच गए भाई साहब। एनआरजी यहाँ पे जीवित डेफिनेटली रहने वाले हैं। हाइपर एक्स क्रिमिनल ने वहाँ पे भाई साहब स्टार्ट कर दिया है दंगा। जिनको नॉक किया वो है जादव संकेत। ओके, हाइपर एक्स मदारा यहाँ पे नॉक हो चुके हैं एंड क्रिमिनल ने यहाँ पे दूसरा नॉक लेते हुए भाई साहब 3 किल ले लिए अपने हाथों। मदारा ने 1 किल किया था। बहुत ही बेहतरीन स्मोक कर रहे अपनी स्क्वाड को बचाने के लिए। उसके पहले ही बीस्ट भी नॉक हो गए। बीस्ट को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है एओटी मुकुल की स्क्वाड के द्वारा। मुकुल की स्क्वाड जहाँ पे भाई साहब पूरी तरह से आग लगा के बैठी है हाइपर एक्स मधारा एंड स्क्वाड के ऊपर। यहाँ बीस्ट अगर नहीं मारे जाते तो इनके पास डेफिनेटली एक मौका होता। ऑलरेडी 5 किल कर चुके मुकुल की स्क्वाड। एक स्क्वाड को पूरी तरह से वाइप करने के बाद यहाँ पे बीस्ट का भी 1 किल ले लिया गाइस। मदारा को रिवाइव कर दिया गया है। उनके पास डेफिनेटली टाइम है। सबसे पहले वो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट एड लगा ले बचने के लिए। तो गाइस इलाइट की स्क्वाड देवियर गेमिंग, कैदी फिरोज, ब्रो सागर एंड आई रेड डेविल की जो 5 स्क्वाड से भाई साहब आज यहाँ से रफू चक्कर हो गई है गाइस। हाइपर एक्स क्रिमिनल को फिर से मार दिया है ओपी राहुल ने। ओके गाइस, इतने दूर के जब भाई साहब कोई बोलते हैं ना, ये देखिए किस तरह से भाई साहब इस बंदे ने एकेएम पे एक मैं बोल सकता हूँ ना होलोग्राफिक लगाकर मुकुल की स्क्वाड के बंदों ने यहाँ पे पूरी तरह से सामने वाले को कर दिया है नॉक। नॉट श्योर कि अभी मुकुल की स्क्वाड यहाँ से रश करने की फिरात में है कि नहीं, क्योंकि रश करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया ऐसे मौके में जब आपके सामने मदारा, क्रिमिनल, स्वैग एंड ओके। तो हाइपर एक्स की स्क्वाड भी यहाँ से निकल चुकी है। यस, क्योंकि मैं बोल रहा था दैट वाज नॉट एन गुड आइडिया। डीमंस की स्क्वाड यहाँ पे फाइट लेना स्टार्ट कर दी है एंड डीमंस की स्क्वाड ने 3 किल पूरे कर लिए हैं। एक्सफोर्स बूम ने वहाँ पे आईएनजी के साथ अभी तक वो फाइट चल रही हुई है। तो टीम नंबर 3 रोहित की स्क्वाड थी जो 2 किल्स कर चुकी थी, वो पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड को मैं एक बार स्पेक करना चाहूँगा क्योंकि वो आई गेस क्लियर हो गए हैं क्या। ओके, गोल्ड अकेले बचे हुए एंड गोल्ड ने यहाँ पे एक बंदा पेन को जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया। अब 1 वर्सेस 3 का ये सिचुएशन है। काफ़ी देर से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इन्होंने काफ़ी ही अपना वक्त ज़ाया किया है 1-2 बंदों के पीछे डालते हुए दर्शनम की स्क्वाड ने। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ गाइस कि इस तरीके के अगर आप कस्टम्स खेल रहे हो तो इसमें आप इतने टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। नेवरदलेस अगर आपको किल्स नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, दूसरी स्क्वाड के साथ जाके फाइट करने की ट्राई करिए। जोन के अंदर घुसने का सबसे पहले ट्राई। ये बॉम्ब आ गए इनके सामने। एंटीडोट को मैं देखना चाहूँगा, झिंगा को भी देखना चाहूँगा, नेविस को भी देखना चाहूँगा। गाइस बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं सभी के सभी, बहुत ही बढ़िया गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे बॉम्ब डाल दिया, सॉरी स्मोक डाल दिया,
एंड वहाँ पे डीमन की स्क्वाड का फाइट अब जो है वो चालू हो गया है मुकुल की स्क्वाड के साथ गाइस। तो रीपर यहाँ पे नॉक हो गए हैं एंड फ्राइजर को मैं देखना चाहूँगा क्योंकि फ्राइजर है जो इनके आईजीएल है। ओके, तो रीपर के साथ जायरो है वो भी नॉक हो गए हैं एंड यहाँ पे एक नॉक अगर फ्रेजर कर देते हैं तो फिर ये अलग ही तरीके का मज़ा आ जाएगा। पता नहीं क्यों ये एक होल्ड से हो गए। ओके, तो यहाँ सभी के सभी को मिल रही है रिवाइव। तो जब तक ये रिवाइव का गेम खेलते हैं तब तक रिवाइव तो यहाँ पे चलने दीजिए। हाँ, हम बढ़ते हैं। ओहो भाई साहब, 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड के एक आखिरी बंदे बचे हुए हैं। तो फैक्ट्री सकल बीस्ट हैकगॉड की स्क्वाड ने पूरी तरह से यहाँ पे ठंडा कर दिया 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड को। एंटीडोट जो है वो अकेले बचे हुए हैं M16 के साथ एंड डेफिनेटली ये उनका गाड़ी यहाँ पे पूरी तरह से फोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं कि भाई साहब मैं तो यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा बट मैं तुम लोगों को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। भाई काहे अपना पोजीशन स्पॉट करा रहे हो? आपके पास हेल्थ कितने नहीं है, आपके पास एक लास्ट एनर्जी बची है वो भी जो ख़त्म हो चुकी। यस, भागिए जोन के अंदर भागिए। नॉट श्योर आप जिंदा भी रह पाओगे कि नहीं जोन के अंदर जाने के लिए। नेवरदलेस गाइस अच्छा खेल रहे हैं। ओहो भाई साहब, अकेले डेथ सनम अबू बचे हैं अकेले। एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड ने यस गोल्ड ने 2 किल कर दिया, नाक में दम करके रख दी। यहाँ पे जाकिर की स्क्वाड का फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हाइपर एक्स के साथ आई गेस। डीमन गायरो के ऊपर भी यहाँ पे हमले होते जा रहे हैं। हंटर नॉकड आउट है। ओके, निंजा अकेले बचे हुए। नॉट श्योर जाकिर ओशंस की स्क्वाड को गाइस, जाकिर एंड ओशंस ने अभी एक फ़िलहाल में न्यू स्क्वाड अपना जो है ये मैं बोल सकता हूँ इन किया है, जहाँ पे उन्होंने बोलते हैं ना उनके स्क्वाड मेंबर जो डेफिनेटली पहले से थे ओशंस, जाकिर एंड शॉन बैन। इनके अलावा वाइट को जो है वो फ़िलहाल रिक्रूट किया हुआ है। मुकुल ने वहाँ पे बहुत ही बढ़िया डीपी का इस्तेमाल करके कौशिक को नॉक कर दिया ना कि जो कौशिक है वो शॉकर्स के स्क्वाड के थे। यस, एंड ब्लैक डॉग अकेले जोन के अंदर रेंगते हुए रेंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके भाई साहब, डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे बट आपको पता नहीं है भैया कि पीछे से जितनी गाड़ियां आ रही है, जितने बंदे आ रहे हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक होने वाला है। मुकुल के स्क्वाड के अभी भी चारों के 4 बंदे अलाइव है गाइस। बहुत ही बढ़िया खेल रही है मुकुल की स्क्वाड। ASC की स्क्वाड बाय HF निंजा अभी तक कुछ भी इन्होंने बोल सकता हूँ मैं दंगा नहीं दिखाया। जंगली की स्क्वाड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया 0 किल से डेफिनेटली बट इन्होंने एक पोजीशन होल्ड करके रखा है। हाइपर एक्स मदारा की स्क्वाड यहाँ पे भी पोजीशन होल्ड कर रही है। ड्रैगन की स्क्वाड 0 किल्स अब फिलहाल देखना पड़ेगा। लॉर्ड की स्क्वाड ने हैरी के 4 किल ऑलरेडी हो चुके हैं गाइस, बहुत ही बढ़िया। स्पार्टन्स की स्क्वाड से स्पार्टन्स अकेले बचे हुए हैं एंड एंटीडोट BF के गाड़ी में जाते हुए बहुत बढ़िया। हैक गॉड के 3 बंदे यहाँ पे बचे हुए हैं। यहाँ पे स्क्वाड नंबर 12 नॉट श्योर किसके साथ फाइट लेने की कोशिश कर रही है। मदारा ने यहाँ पे स्वप्निल को नॉक कर दिया है। मदारा ने कितनी दूर से नॉक किया मुझे वो चेक करना पड़ेगा। चेतन 22 यहाँ पे नॉक हो चुके हैं क्योंकि मदारा का पोजीशन फिलहाल मुझे ओके, तो मदारा ने काफ़ी दूर से नॉक किया है स्वप्निल को एंड आई गेस स्वप्निल को यहाँ पे अब बचाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है मुझे। ओके, तो ये रिवाइव हो चुके हैं बट ओके, तो यहाँ पे हैरी को नॉक कर दिया। स्क्वाड नंबर 23 IND रोग की स्क्वाड जो है वो भाई साहब क्या ही बचे हैं, बहुत बढ़िया। स्पैरो ने वहाँ पे 0 एक्सपीरियंस के आखिरी बंदे को ही क्लियर कर दिया एंड उसके बाद वहाँ पे कोई भी बंदा बचा नहीं है। ओके गाइस, तो मुझे IND रोग की स्क्वाड को यहाँ पे पैक करना पड़ेगा। फ्रैगर नॉक्ड आउट है
फ्रैगर नॉकड आउट है, आइंडी रोग नॉकड आउट है। रीपर को मुझे देखना पड़ेगा ये किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। ओके, तो रीपर ने यहाँ पे 3 नॉक डाल दिए हैं। ओ भाई साहब, अकेले बंदे ने पूरे स्क्वाड को वाइप कर दिया। डीमन फ्रैगर को नहीं बचा पाएंगे, जायरो को डेफिनेटली बचा सकते। बहुत ही अच्छा मूव था कि ये फ्रैगर की तरफ पहले गए, क्योंकि आई गेस उनको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे वो उनको बचा पाएंगे। डेफिनेटली वेरी गुड मूव भाई रीपर, मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे मदारा की स्क्वाड जो है वो आग लगाते हुए, मदारा खुद नॉक हो गए, स्मोक डाल दिया क्रिमिनल ने। हाइपर एक्स क्रिमिनल बहुत ही अच्छा, एक मैं बोल सकता हूँ ना, बैक कर रहे बंदे को। तो यहाँ पे तुषार जो है वो क्लोज इन कर रहे हैं, एंड आई गेस तुषार के साथ 1-on-1 की फाइट लेनी पड़ेगी। ओके, एंड यहाँ पे क्रिमिनल स्वयं खुद ब खुद नॉक हो चुके हैं। आई गेस इनको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। मदारा भी डाउन है, क्लच शेयर अकेले बचे हुए। क्लच शेयर यहाँ पे रिवाइव देते हुए मदारा को, एंड स्क्वाड नंबर 2 के दोनों बंदे, ओ भाई क्या ही मार रहे हैं। तुषार बहुत ही बढ़िया खेल रहे गाइस, बहुत ही मजा आ रहा है। 7 किल ऑलरेडी कर दिए हैं तुषार ने। उनके एक और बंदा राहुल ओपी यहाँ पे नॉकड आउट थे, मुकुल क्लियर हो चुके हैं। राहुल ओपी तो अकेले इन्होंने अपनी स्क्वाड को बचाया गाइस साहब। टॉप 9 स्क्वाड्स रिमेनिंग गाइस, सभी के सभी अभी हकदार हो चुके हैं विनर्स के। तो स्क्वाड नंबर 1 शॉकर्स की स्क्वाड, 2 मुकुल की स्क्वाड, 3 भाई साहब 2 किल किसने किए इसमें से, रावण ने किए, किसको खाए नॉट श्योर। जंगली की स्क्वाड नंबर 8 अभी भी अलाइव है, 11 रैंक पे है। ड्रैगन की स्क्वाड भाई साहब 2 बंदे बचे हुए हैं। 18 पे यहाँ पे बीस्ट हैक गॉड के 3 बच्चे बचे हैं भाई साहब। 20 पे पैरागॉन चप्पल की स्क्वाड यहाँ पे अकेली पूरी बची हुई है। 22 पे यहाँ पे नूब मास्टर डोप मास्टर की स्क्वाड है, एंड द फाइनल वन मैं बोल सकता हूँ डीमन रिपर। ओके, तो नूब मास्टर ने यहाँ पे नमीश सावंत को पूरी तरह से नॉक करके क्लियर ही कर दिया भाई। पहली किल है स्क्वाड की पूरी तरह से नूब भाई के हाथों इन्होंने पूरी तरह से सिक्योर करते हुए मार दिया। बट यहाँ पे किल मास्टर को भी नॉक कर दिया गया है, एंड बॉम्ब डालते हुए अर्पण भी नॉक हो गए भाई। जोन के बाहर के फाइट्स जो है ना वो थोड़े से मेरे को ना मेरे दिल को पर्सनली मैं बोलूँ तो नहीं अच्छे लगते हैं। डूम मास्टर भी गए, नूब मास्टर अकेले बचे हुए भाई साहब। आगे खाई पीछे कुआ, हर बार जो मैं बोलता हूँ। जोन के अंदर एक भी बंदा नहीं है। एचएफ निंजा जो है वो अकेले जोन के अंदर घुस के खेलना चाह रहे हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे और कितनी स्क्वाड्स है गाइस। स्क्वाड नंबर 20 पैरागॉन चप्पल की, स्क्वाड नंबर 23 डीमन की स्क्वाड है भाई साहब। यहाँ पे डीमन और ये स्क्वाड अगर लड़े तो पैरागॉन, ये जंगली को वहाँ पे नॉक कर दिया है डीमन जायरो ने। जंगली डेफिनेटली स्क्वाड नंबर 8 के बंदे हैं। जंगली मुर्गे के आसपास जो धुआं किया, ऐसा लग रहा है मुर्गे का तंदूर बनाना चाह रहे हैं, बट उनकी स्क्वाड यहाँ पे उनको ज़रूर बचाने की कोशिश करेंगे। मुर्गा बच गए भाई साहब, थोड़ी ही दूरी पे बॉम्ब गिरा है, एंड इसी के साथ इनका बचना यहाँ पे पक्का है। 4 किल हो चुके हैं भाई साहब एसीएस रावण के। एचएफ निंजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त, इनका नाम है सागर। सागर भाई कुछ तो आग लगाइए, कल जैसे M249 से आग लगाया था, आज आपके हाथ में डेफिनेटली M249 नहीं है, बट उनके छोटे भाई ऑग जरूर है। नहीं, M249 के छोटे भाई को मैं ऑग नहीं बोलना चाहूँगा, M249 के छोटे भाई को मैं डेफिनेटली डीपी बोलना चाहूँगा, क्योंकि डीपी और वो दोनों भी एक तरीके का मैं बोल सकता हूँ ना विदाउट अटैचमेंट का गन्स है। मशीन गन भी बोला जाता है जिसको मैं बोल सकता हूँ। प्ले जोन के बाद राइसन पीयूष नॉक होते हुए। ओके, ब्लैक डॉग ने अभी जाके स्क्वाड नंबर 8 के एक बंदे को पूरी तरह से नॉक भी कर दिया है। आई गेस उनका किल ये क्लियर ले लेंगे। पहले ही ले लेना चाहिए था भाई साहब, क्यों के लिए आपने थोड़ी सी देरी की। एचएफ निंजा की स्क्वाड ने डेफिनेटली किल 4 ही के, बहुत लेट फाइट किया, बट 3-3 गाड़ी का कवर लेते हुए जिस तरह से इन्होंने पोजीशन होल्ड किया भाई साहब, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही बढ़िया पोजीशन होल्ड किया।
4 स्क्वाड्स रिमेनिंग गाइज। यहाँ पे एचएफ निंजा जोन के अंदर जाके ये गलती क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आई। ओके नॉक तो डेफिनेटली मैं पीछे से, यस रावण ने बहुत ही अच्छा कवर दिया, बट बॉम्ब ने इनको कर दिया है क्लियर। 4 स्क्वाड्स रिमेनिंग, जंगली की स्क्वाड, बीस्ट है गॉड, डीमन जायरो के 5 किल हो गए एंड आई गेस डीमन जायरो को यहाँ पे किसी भी तरह से अपनी स्क्वाड को बचाते हुए लेके जाना पड़ेगा गाइस। ओके तो यहाँ पे रावण जो है वो आंख बंद करके फायर दे रहे। लेवल 3 का पूरा सामान है इनके पास। डार्क नाइट को यहाँ पे नॉट श्योर रिवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड डार्क नाइट जाइए मुझसे दूर, मुझे स्पॉट मत कराइए, यही बोलना होगा रावण का, क्योंकि मेरे हाथ में अभी ग्रोजा है एंड मैं सामने वालों का खून चूसना है। ओके तो यहाँ पे रावण ने स्पॉट कर दिया गॉस को। गॉस EXDRCICT, भाई साहब इतना खतरनाक नाम। ओके अब मुझे लगता है फैक्ट 3 स्कल एंड नूब डिसैक को भी अगर ये स्पॉट कर पाते तो ये अलग ही तरह। यस फैक्ट 3 स्कल को यहाँ पे इन्होंने स्पॉट कर दिया है। जोन के बाहर से आ रहे हैं तो शायद इनके लिए थोड़ा सा ये तकलीफ यहाँ पे हो सकता है। ओके ना आई गेस रावण को यहाँ पे देख लिया था नॉट टैक्सी ने एंड धीरे धीरे करके उनकी पूरी तरह से इन्होंने चूस ली है खून। ओके जायरो की टीम डीमंस की स्क्वाड पे यहाँ पे पूरी तरह से किल हो चुकी है। जंगली स्क्वाड नंबर 8 जो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, हेमला कुमार क्या नाम है इनका, हेमला कुमार जो है वो नॉकड आउट है एंड उनको रिवाइव देने आ गए जंगली मुर्गा। क्या ही बोल रहे हो भाई जंगली मुर्गा, भाई क्या ही खेल रहे हो भाई। 6 स्क्वाड्स रिमेनिंग, सॉरी 3 स्क्वाड्स रिमेनिंग, 6 बंदे हैं सबकी स्क्वाड में मेरे ख्याल से। ओके तो यहाँ पे स्क्वाड नंबर 8 के बीस्ट को नॉक कर दिया है एचएफ निंजा ने, पूरी तरह से क्लियर कर दिया भाई साहब। अब जो मैच हो गया 2-2-2 पे चल रहा था, नहीं 2-3-1 पे चल रहा था, अब चल रहा है 2-2-1 पे। 3 स्क्वाड्स, स्क्वाड नंबर 18 के बीस्ट हैगोगॉड के नॉट डेक्सेक के बाजू से लेफ्ट से एक बंदे आ रहे हैं एचएफ निंजा की स्क्वाड के एंड उनका नाम जो है वो है OMG अभी। ओ माय गॉड अभी। ओके तो यहाँ पे जंगली के और एक बंदे गए एंड जंगली ने सामने वाले को क्लियर कर दिया एंड अब 1 वर्सेस 3 का सिचुएशन में तो भाई ग्रोजा चला ही रहे हैं हमारे एचएफ निंजा, तो यार उनसे कैसे ही बचोगे। बहुत ही कम किल्स के चिकन डिनर में बोल सकता हूँ, 8 ही किल्स के चिकन डिनर है, बट भाई साहब 8 किल्स भी मैं बोलता हूँ कम नहीं होते, क्योंकि लिए 8 किल्स भी मैं बोलूँ ना, क्या ही बोलूँ भाई, चिकन डिनर लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के मैच में गाइस। तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे जंगली की स्क्वाड आई है विथ 5 किल्स। थर्ड पोजीशन पे बीस्ट हैगॉड की स्क्वाड आई है भाई 10 किल है, तो अभी तक के मैं बोल सकता हूँ जो 10 किल है ये टॉप चल रहा है। लेट्स चेक और कितने किल्स आते हैं भाई साहब। डीमन जायरो की स्क्वाड के भाई साहब हो गए 11 किल, अब 11 ने बाजी मार ली, 10 हो गए पीछे, 11 हो गए आगे। शॉकर्स की स्क्वाड आई है 5th पोजीशन पे 1 किल के साथ। 6 पोजीशन पे किल मास्टर, डोप मास्टर, नो मास्टर की स्क्वाड आई है भाई 1 किल के साथ। 7th पोजीशन पे रायन पिशु, चेतन 22, पैरागॉन चप्पल, नमी सावंत आए हैं 1 किल के साथ। ओके तो मुकुल की स्क्वाड नंबर पोजीशन नंबर 8 पे आई है एंड एक सेकंड मुझे बस देख लेना पड़ेगा कि यस राइजन पीयूष, चेतन 22, पैरागॉन चप्पल, नमीश। तो यहाँ पे गाइस 8th पोजीशन पे मुकुल की जो स्क्वाड आई है भाई साहब वो आई है कुल मिला के 12 किल के साथ गाइस। तो 12 किल जो है वो मुझे अभी फिलहाल लग रहा है कि इन्होंने टॉप मार दिया है। लेजेंड ड्रैगन की स्क्वाड है भाई, किल्स कुछ नहीं है, 9th पोजीशन पे है। 10th पोजीशन पे आई है क्लश शेर, हाइपरएक्स क्रिमिनल, हाइपरएक्स मदारा की स्क्वाड भाई साहब 6 किलो के साथ, 6 किलो।
6 किलो 6 किलो 6 किलो 6 किलो 6 किलो। ओके, तो 11th पोजीशन पे भाई साहब यहाँ पे लॉर्ड की स्क्वाड आई है एंड 12th पोजीशन पे ओशियंस जाकिर वाइट की स्क्वाड आई है भाई साहब। 13 पोजीशन पे यहाँ पे 88 लूजर्स पैरो की स्क्वाड आई है। 14 पोजीशन पे सैम पाटिल स्पार्टन्स की स्क्वाड बोल सकता हूँ। 15 पोजीशन पे जीरो एक्सपीरियंस की स्क्वाड आई है। 16 पोजीशन पे हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड आई है, कल के चिकन डिनर विनर आज के 16 पोजीशन, क्या ही बोलूँ। 17 पोजीशन पे डेथ सनम आईएनजी की स्क्वाड आई है गाइस। डेथ सनम की स्क्वाड काफ़ी बेहतरीन खेली थी, पर इन्होंने एक मैं बोल सकता हूँ बहुत ही बड़ी घाई कर दी इन्होंने। एक स्क्वाड के 2 बंदों को मारने के चक्कर में पूरी की पूरी स्क्वाड अपनी जान गंवा बैठी। यहाँ पे 19 पोजीशन पे टीम फोर्स जॉर्ज स्पाइक की स्क्वाड आई है। 20th पोजीशन पे जादव संकेत जय 2019 देवी और गेमिंग की स्क्वाड आई है। 21st पोजीशन पे कैदी फिरोज एंड कैपकूल की स्क्वाड आई है भाई साहब। 22nd पोजीशन पे ब्रो महेश मेरे भाई। 23rd पोजीशन पे इलाइट की स्क्वाड एंड फर्स्ट टू वाइप आउट रेड डेविल बीटीसी बुच्चर ओपी एंड हाइपर नूम एडी एंड हाइपर नूम जीजे को भाई साहब आज मौका दिया था रेड डेविल के तरफ से एंड उन्होंने पूरी तरह से इस मौके का फ़ायदा ना उठाते हुए लेट्स चेक नेक्स्ट मैच में क्या होता है गाइस। तो एक ये है कि मैं आज 12 बजे के बाद मैचेस खेलने वाला हूँ ऑनलाइन पबजी में, तो डेफिनेटली जो भी चाहेगा मेरे साथ खेलने का 12 बजे के साथ मुझे पहले प्री बुकिंग भी कर सकते हो मेरे साथ खेलने के लिए, या तो आप मुझे ऑनलाइन डायरेक्ट ही मैसेज भेज के मेरे साथ खेल सकते हो गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए हम कल मिलेंगे फिर से 30 रुपीज़ के पेड मैच पे सैटरडे के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।